कहीं से भी कभी भी दब सकती है। आप दाब के भी देखोगे, पुश करके भी देखोगे, इसकी बैटरी लो हो जा रही है और सबसे बेकार है बैटरी। ये धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ रहा है। इसको मैं 0 देता हूँ 100 में। हाय गाइस, दिस इज अपूर्वा एंड वेलकम अगेन टू द कार डायनेस्टी। आज हम आप सभी के लिए निसान मैग्नाइट का लॉन्ग टर्म ऑनर रिव्यू लेकर आए हैं, जिनकी ये गाड़ी है, यानी ये सैयद सर की गाड़ी है। उनके पास में भी फिलहाल में किया सेल्टॉस है, i10 है एंड इको स्पोर्ट भी है। तो जानने की कोशिश करेंगे सर से कि हर महीने में निसान मैग्नाइट उन्हें कैसे डिफरेंट लगी एंड कंपेयर करके भी देखेंगे कैसी कार है ये, कैसी कार नहीं है, इसके सेगमेंट में आपको कौन सी कार को प्रेफर करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, एक्चुअल माइलेज क्या मिल रही है, लॉन्ग टर्म में सभी चीज़ों को जानेंगे। बिकॉज सर की रनिंग इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा रहती है, पर डे की रनिंग 100 to 200 किलोमीटर की रहती है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, इन डिटेल में सभी चीज़ों को जानेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तुम्हारे आज के ऑनर है सैयद सनी सर, जो कि एक बिजनेसमैन है। तो वेलकम टू कार डायनेस्टी सनी सर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने अपने मैग्नाइट को काफ़ी ज़्यादा रन किया है, बहुत काफ़ी रनिंग रहती है आपकी, तो कैसे कंसिडर कर ली मैग्नाइट को? क्या मतलब क्या माइंडसेट थी जो कि ऐसा लगा कि चलो इसी की तरफ मूव करते हैं? 10 के अंदर चाहिए था मुझे गाड़ी, तो मुझे गाड़ी ये बोल्ड लगी, पूरा बोल्डनेस था गाड़ी में। और एक मैं पहले रिव्यू तो किया नहीं था और चला के भी नहीं देखा था, टेस्ट ड्राइव भी नहीं किया था। तो मैं जब इसके सेंटर पे गया तो वहाँ पे पता चला ये मैग्नाइट मिलेगी, आखिर 2-3 महीना लग जाएगा। मैं बोला मुझे एक्सएलई मॉडल चाहिए, उसने बोला एक्सवी ले सकते हैं, एक्सवी प्रीमियम ले सकते हैं। और मुझे 8 लाख के अंदर का काइगर भी मिल रहा था। यस, हाँ, काइगर भी मिल रहा था। मैं काइगर को सपोर्ट नहीं किया, मैं निसान पे ज़्यादा भरोसा अपना जताया और कोई नहीं था। तो ये एक्सेल मॉडल है, ये एक्सेल मॉडल है। आपने ली कब थी और ये बता दीजिए मुझे कि इन शॉर्ट में कितना चला लिया अब तक? हाँ, मैं लिया था 2021 में, जनवरी में। और कितना ड्राइव हो गया अब तक? मेरा ड्राइव हो गया है 43,000। ओके, यानी गाड़ी को लिए हुए कुछ अभी 1.5 साल होने वाले हैं। हाँ, 1.5 साल होने वाले। मुझे पर डे का रन अप है 100। और आपने क्या मतलब कमाल का गाड़ी चलाया है, काफी रनिंग रहती है आपकी। बहुत ज़्यादा रनिंग है। सो मैं आपसे पूछूं, आपने कोई ऑप्शंस वगैरह को भी देख रखा था? ऑप्शन तो मैं ज़्यादा जा रहा था वेन्यू पे, वो हमको ज़्यादा रेट में, उसको मुझे चाहिए था 8 लाख के अंदर, उससे ज़्यादा मुझे जाना ही नहीं था। इसलिए मेरे पास ऑलरेडी पहले से गाड़ी है, तो मुझे ये पर्सनल यूज के लिए चाहिए था। इसलिए मैं इसका बोल्डनेस देख के इसका बस लिया, और कोई नहीं था। ओके, टोटल ऑन रोड प्राइसिंग वगैरह क्या आ गई? 7.6। ओके, आप मुझे ये बताइए, अभी फिलहाल आपको मतलब गाड़ी जो रिक्वायर्ड थी, आपकी जितने भी फीचर्स वगैरह, फिर जो रिक्वायरमेंट थी, गाड़ी का जो पर्पस है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं? गाड़ी का मेरा जितना रिक्वायरमेंट था पूरा सॉल्व हो रहा है, अच्छा खासा सॉल्व हुआ है। ओके, उसके बाद आपने पहले इसकी टेस्ट ड्राइव नहीं करी थी, बाद में गाड़ी कैसी लगी जब आपने चलाया? गाड़ी चलाया तो मैं गाड़ी कहा वाकई गाड़ी है, निसान ने गाड़ी सस्ते में बेस्ट बनाया है, वैल्यू फॉर मनी है गाड़ी। ओके, अब आप ये मुझे बताइए, आप इससे एकदम फ्रीक्वेंटली लॉन्ग जर्नी करते हो? मतलब हाईवेज पे करते हैं सबसे ज़्यादा? हाँ, ऐसे ही नहीं 40,000 किलोमीटर हो गया इतने कम समय के अंदर? सच सही। सो मैं आपसे पूछूं, इंजन मतलब लोगों का थोड़ा सा मिथ है इसको लेकर, क्या है, रूमर्स है अंडर पावर है, पावर गाड़ी है। तो आप मुझे बताएं क्या सीन है इसका? और जैसे एक होते हैं टर्बो, टर्बो के आगे ये गाड़ी अंडर पावर हो ही जाएगी, डेफिनेटली होगी, 100% है। इसलिए ये टर्बो नहीं है, नॉन टर्बो है। तो मैं नॉन टर्बो भी लेना पसंद किया। टर्बो लेता तो कुछ और ज़्यादा बढ़ सकता था रेट, तो रेट भी सोच के मैं नॉन ही टर्बो लिया। और जैसे बेनिफिट, हाँ, जैसे वहाँ पे जैसे 1.5 लीटर वाली गाड़ी चल रही है, वहाँ पे ये 1 लीटर वाली चल रही है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान में फ़र्क रहेगा। और जहाँ तक अंडर पावर का है, तो कभी कभी लगता है अंडर पावर है गाड़ी है। हाँ, जब आप थ्रॉटल देते हो तो? हाँ, जब भगा रहे हैं या कहीं भी अंडर पावर उठा, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में तो उठने ही नहीं चाहती है गाड़ी, उसको थोड़ा टाइम लगता है उठने में। ओके, तो यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा पिकअप और अंडर पावर वहाँ पे पता चल जाएगा। मुझे ये सेकंड गियर, उसके बाद लगता नहीं अंडर पावर है। सो इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बेसिकली आप क्या बोलना चाहेंगे? इंजन तो बहुत अच्छा है, बस यही है कि अंडर पावर का सीन आ जाता है। अंडर पावर का 100% सीन है। ये जो बोल रहे हैं ना, ये सही बोल रहे हैं, अंडर पावर है गाड़ी। हाँ, सो जो कार इंथुसियास्ट है उनको टर्बो के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, टर्बो में जाना पड़ेगा। जिसको पावर चाहिए हेवी वाला, उन्हें तो टर्बो में जाना पड़ेगा कोई भी। ओके, सो सिटी वगैरह में, हाईवे वगैरह अगर हम बात करें तो क्या एवरेज आपको मिल जा रही है? सिटी में मुझे मिलती है 13 to 14, और हाईवे पे तो मुझे लगता है 18 से एबव जाता है। ओके, 18 एबव जाता है। अभी मेरे स्क्रीन पे शो करता होगा 17 पॉइंट कुछ।
ओके अभी जब मैं आ रहा था उधर से तो 19 दिखला रहा था, यहाँ आते आते टाउन में आया, सिटी में आया तो कम हो गया। सो मेरे ख्याल से माइलेज तो सही मिल रही है आपको, बहुत सही माइलेज मिल तो रही बहुत है। अच्छी मिल रही है, बस ये है इसमें बहुत ड्रॉप बैक भी है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक और मैं चीज़ जानना चाहूँगी आपसे, मैक्सिमम माइलेज अभी तक कितना निकाला आपने इससे? 21 21.5 और ये मैं निकाला हूँ गोरखपुर हाईवे। जब मैं घर पे आया ना तो वो 14-15 आ गया है वो, इसलिए मैं पूरा सिटी था, दिन था तो घटते तो घटते माइलेज क्या है ना कि ड्राइविंग हैबिट पे किसी पे भी डिपेंड करती है। ड्राइविंग अच्छा रहेगा तभी एवरेज निकलेगा कोई भी गाड़ी का। करेक्ट। हाँ। अरे मैं आपसे पूछूं कि इसकी सस्पेंशन कैसी है? लाइक अगर आप गड्ढे वाले रास्ते पे बहुत इसको दौड़ाए होंगे, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसकी ground प्लस clearance पॉइंट तो है, best है। इसकी प्लस पॉइंट है Best है। एक ग्राउंड 205। क्लियरेंस। यस। हाँ। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपसे मैं पूछूं, वो तो सही लग रही है मुझे मुझे तो बाकी ग्राउंड सस्पेंशन क्लियरेंस सबसे कैसी है? बेस्ट लगता है। सस्पेंशन में थोड़ा सा हल्का ही है, हाँ। जब ज़्यादा ऊंचा आ जाता है तो डाउन होती है तो हल्का पीछे होता वाले है। लोग को तो फील 100% होता हाँ। है, आगे वाले को नहीं होता है। जब मैं चला रहा हूँ तो मुझे नहीं होता है उतना जितना पीछे वाले को होता है। वही मैं पूछना चाह रही थी आपसे, बेसिकली सस्पेंशन का क्या काम है ना कि गड्ढे वगैरह में जाते हैं तो कितना पता चलता है? पता तो चलता है, पता चलता है। पता चलता है 80 एबव पता चलता ही है 100%। एक ब्रेकर को आप पार कर रहे हो इससे, इसका सस्पेंसर थोड़ा नीचे जाते ही है। ऑलराइट सनी सर, आगे बढ़ेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि आपसे कि इसकी जो लाइट्स है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बिकॉज एक सेफ्टी पार्ट में आती है। तो इससे कितना सेटिस्फाइड हो आप नाइट ट्रैवलिंग के टाइम में? इसको मैं 0 देता हूँ 100 में, 0% लाइट। इतना लाइट ख़राब है, जैसे आप डिपर बंद कर रहे हो तो पूरा ख़त्म हो जाता है। और सेफ्टी पर्पस में देना चाहिए तो इसे लाइट तो कम से कम अच्छा देना चाहिए, उसमें क्रॉस कटिंग नहीं करना चाहिए लाइट में। तो ये कम से कम सेफ्टी प्रोसेस में बेकार तो मतलब एकदम जीरो है लाइट? जीरो है लाइट उतना सही ही नहीं है। और फॉग लैम्प दिया नहीं है इस मॉडल में। या तो लाइट से डिसअपॉइंटमेंट तो है आपको? हाँ, लाइट का तो मुझे एकदम, कोई मुझे पूछेगा ना लाइट में आप कितना नंबर दे रहे हो 100 में, तो मैं 0 ही दूंगा, इसलिए Okay. 0 दूंगा। मुझे लाइट एकदम पसंद नहीं है। So मैं यहाँ तक ऑल्टो का गाड़ी चलाया हूँ, ऑल्टो चलाया हूँ, ऑल्टो का लाइट इससे अच्छा है। और मैं सोचता हूँ अपना एक चेंज कर लूँ, लगा लूँ तो फिर फ्यूज हो जाएगा बाद में जाके, तो फिर मुझे दिक्कत होगा, इसलिए मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ, उसी पे चलता हूँ। ये निशान वाले को देखना चाहिए, सेफ्टी पर्पस में दे रहे हैं तो कम से कम लाइट तो अच्छा देना चाहिए ये लोग को, और तो कुछ दे या ना दे मुझे। और फ्यूचर में तो सब फ्यूचर अच्छा दिया। या अगर हम लोग बात करें, एक तो लाइट भी सेफ्टी पार्ट में आती है, ब्रेकिंग भी कहीं ना कहीं एक सेफ्टी पार्ट में आ ही जाती ब्रेकिंग है। इसका बहुत ही अच्छा है, ABS ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ब्रेकिंग बेस्ट है इसका। एंड हाउ इज द हैंडलिंग और गियर शिफ्टिंग करते हो हैंडलिंग तो? भी बेस्ट है। बाकी वही है, जब आप 5 के स्पीड में रह रहे हैं, स्टार्ट किए हैं गाड़ी 5 के स्पीड में, तो Initial हैंड point. थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, ऐसे ऑटोमेटिक नहीं आती है। वापस नहीं आती है? वापस आती ही नहीं है, एफर्ट लगानी पड़ती है। हाँ, ये इसको लगानी पड़ती है, इसमें थोड़ा स्टीयरिंग प्रॉब्लम भी है। ओके, तो हाँ। ये चीजें है। ये बाकी मैं इसका टॉप मॉडल भी चलाया हूँ, उसमें भी ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है इसी में है, ओके, पूरे मैग्नाइट में प्रॉब्लम ये आएगा। अच्छा, तो ये Steering चीज़ आपने purpose। नोटिस करी। हाँ। और उसके बाद से मैं बोलूँ, जो इसकी स्टीयरिंग व्हील है, हाँ। सपोज आप हाई स्पीड में चल रहे हो, कुछ 100 प्लस पे चल रहे हो, हाँ, या फिर 100 पे चल रहे हो, तो बबल करती है थोड़ी सी भी स्टीयरिंग इसकी? नहीं, हिलने वाली ना, हाँ, बबल। नहीं बबल नहीं करती है। ओके, गियर शिफ्टिंग में किसी भी तरह से परेशानी कभी भी? इसका बैक गियर क्लब उठा के है, वो भी बेस्ट है, मुझे सब अच्छा लगता है गियर में। और गियर में कभी दिक्कत नहीं आता है, जिसमें दिक्कत है वही बोल सकते हैं। ऑल राइट, अब एक और सवाल आ जाता है, आपकी बाइंग एक्सपीरियंस और सर्विस सेंटर पे कैसा हिसाब रहा है आपका? मतलब टाइम जो कमिट करते हैं वो लोग, हाँ। क्या टाइम कमिट करते हैं और वो लोग देते हैं कि नहीं टाइम पे करके? नहीं, सर्विस तो मेरा जो जितना बार हुआ है मुजफ्फरपुर में हुआ है, वहाँ के निशान सबसे बेस्ट है सर्विस में, मुझे लगता है। वो जो टाइम बोलते हैं वो टाइम पे तो उतरते हैं, और जितना रेट उनका अप्रॉक्स बोल देंगे वो 8000 से आ रहा है। जैसे पूरे मेरे ऐप में कितना पैसा कटा है वो सब है टोटल। और मेरा ऐसा नहीं है सर्विस मैं बाहर कराता हूँ, मैं निशानी में कराता हूँ, मेरा सर्विस खत्म हो चुका है, पेड सर्विस अब आता है, तब भी मैं निशान को ही चूज़ किया हूँ। ओके, इसलिए ओरिजिनल होता है, और एकदम। क्या ये करना। अब आपने सर्विसिंग की बात करी है, हाँ। तो सर्विसिंग कॉस्ट, मेजर सर्विसिंग कॉस्ट क्या आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, अगर आइडिया बता दें? 8000। 8000 सही है इतना? हाँ, 8000 बहुत है। ओके, हाँ, मिनिमम 8000। और जैसे ब्रेक पैड और चेंज करना है, जैसे इसका एक डिमेरिट है, व्हील कैप गिर जाता है हर टाइम। वो मैं देख रही हूँ कि आपने बांध रखा है उसे। हाँ, उसको स्टेप बांधना पड़ता है, गिर जाता है वो, ओके, वही दिक्कत करता है। और गिरता है तो इसका दाम है 1600। सो ये भी मतलब डिसअपॉइंटमेंट है एक और चीज। हाँ, ये गिर जाता है, इसलिए वो खुद बांध के मुझे दिए हैं।
और इस तरह बहुत भद्दा रहता है इसका कोई बहाना। रिजॉल्व करने का कोई तरीका कोई नहीं ढूंढा तरीका उन्होंने? नहीं है इन लोग के पास। इन लोग साफ बोलते हैं एलवाई लगा लो। चलिए, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट तो है। हाँ। मैंने आपसे एक और चीज़ भी पूछा था कि बाइंग एक्सपीरियंस कैसी रही आपकी? भाई इसमें सही है, अच्छी थी। जितना बूट स्पेस ऑफर किया जाता है मैग्नेट के अंदर, यूज बूट में इस- लाए हो आप? बूट यूज में स्पेस तो तो बहुत बार बेस्ट लाए है। होंगे। 5 आदमी हम लोग जाते हैं ना, 5 पर्सन हैं तो 5 बैग रख सकते हैं, पांचों का पांचों। सो बूट स्पेस आपके काम में आ जाता है बहुत अच्छे बहुत से। अच्छा, पांचों के लुक में आ जाता है। ऐसे मैं फैमिली को भी अपना बैठाया हूँ, मेरे फैमिली का भी बैग आ जाता है उसमें। ऑलराइट सनी सर, अभी आपने बूट स्पेस की बात करी और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, और ये है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि निसान जो मैग्नाइट है उसकी बॉडी थोड़ी सी हल्की फील होती है, क्योंकि एक तो हम लोग को पता है कि पहले से ये 4 स्टार रेटेड कार है, और ये सेम चीज़ ना इसके ऊपर भी रिजेंबल करती है, काइगर के ऊपर भी। काइगर में भी लोग बोलते हैं कि बॉडी थोड़ी सी हल्की फील होती है, मैग्नाइट का भी वही सीन है, तो ये क्या है थोड़ा बताएंगे? ये तो हल्की है गाड़ी, कहीं से भी कभी भी दब सकती है। आप दाब के भी देखोगे, पुश करके भी देखोगे, हर सो ये तरफ आपको से। फील होती है? हाँ, पूरी फील होती है। गाड़ी चलती भी है तो कभी कभी लगती है थोड़ी हल्की है, इसको पावर थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए था। तो और कुछ नहीं। सीट मटेरियल में थोड़ी सी वर्क करने की हाँ, ज़रूरत बहुत है। ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है, बहुत जरूरत है। बिकॉज बॉडी का एक और स्ट्रांग होना इंजन बहुत छोटा मैटर है, करता है। इसलिए बॉडी ज़्यादा बोल्ड कर दिया है, इस हिसाब से वो क्रॉस कटिंग करने लगा। यही, और कोई निसान के पास ऑप्शन ही नहीं था क्रॉस कटिंग का। बाकी अपने आप में एक 4 स्टार रेटेड कार है, सेफ कार है। सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छा है, 4 स्टार बहुत होता है। 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसके हाँ, अंदर। 2 है ऑलराइट, फ्रंट। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग इसके इंटीरियर में और देख लेते हैं आपको क्या क्या मतलब बेसिक सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसके अंदर। देखते हैं, बातें करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्यार से वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए फिर चलते हैं। सनी सर, नाउ वी आर इन द इंटीरियर ऑफ मैग्नाइट। तो बेसिकली मैं आपसे पूछूं, क्या क्या आपको इसके अंदर यूजफुल फीचर्स लगते हैं? यूजफुल में तो बहुत से ये यूजफुल ऑटो है, ऑटो एसी, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, यस, ये सबसे यूजफुल है। ओके। चिलिंग फैक्टर कैसी है चिलिंग इसकी? फैक्टर सबसे बेस्ट है इसकी। या वो मैंने भी फील किया, इसकी हाँ। चिलिंग फैक्टर ना मतलब ओपी लेवल है, बहुत हाँ, सही है। ओपी है, बहुत बहुत अच्छी है। 0.3 पे चलाता हूँ तब भी अच्छी होती है। ऑलराइट सनी सर, और क्या क्या चीज़ें यूजफुल हैं आपके लिए? और आपने कुछ ड्रॉबैक्स भी मुझे बोला था कि मैं बताऊंगा इंटीरियर में। मुझे ये टिल करने वाला सबसे यूजफुल लगा। ओके और ये तो एक्सी में देते ही नहीं है। ओके, टिल्ट वाली, यस। हाँ, टिल्ड ऑप्शन एक्सेल में दे दिया, ये सबसे अच्छा है। और इसका स्पीकर सबसे अच्छा है। और Okay. स्पीकर पहले से ये कंपनी दी है। 4 स्पीकर। हाँ, 4 स्पीकर। स्पीकर का साउंड टेस्ट ही कर लेते एक बार। हाँ हाँ। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. सही है इसकी स्पीकर की साउंड क्वालिटी। बहुत मतलब अच्छी है। 4 स्पीकर में इतना मतलब इतना- डिसेंट आवाज। हाँ, बहुत अच्छा है। सही है, इससे सेटिस्फाइड हो आप? हाँ, इसका ये सब भी बहुत अच्छा मुझे लगता है। मतलब touch ये wood look जो दिया है ना, material ये वगैरह, touch हाँ। पूरा सॉफ्टनेस है। ओके। हाँ, इसका मुझे सही लगता है। और मैं आपसे पूछूं, ड्रॉबैक्स कुछ लगी आपको आगे? ड्रॉप बैक में तो मुझे अंडर पावर तो मैं पहले ही बता दिया था। मतलब इंटीरियर में? इंटीरियर में मुझे ड्रॉप बैक नहीं लगी। ओके, लाइक आपने कुछ मटेरियल वाला बताया था मुझे, प्लास्टिक की। अब प्लास्टिक की तो मटेरियल और 1-2 ड्रॉप बैक है, ये बार बार निकल जाता है ये। ओके, हाँ, तो इसको भी मैं सही कराऊंगा। लाइट वाला? ये स्टार्टिंग से, ये वाला नहीं, पीछे वाला। ओके। हाँ और आपने एक और चीज मुझे मेंशन करी थी, और वो है आपको वाइपर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हाँ, है। वाइपर में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा बारिश होती है तो अच्छा से ये नहीं कर पाता है। और इसका जो जैसे क्लीनिंग चाहिए उसे क्लीनिंग नहीं हो पाती है। सो वहाँ पे एक शिकायत है। हाँ, और ना मैं इसके बाद इसके डोर के थॉट साउंड को सुनना चाहूँगी, कैसी लगती है जब इसको हम लोग खोल के बंद करते हैं तो? हाँ। डोर की आवाज़ को, ऐसा या सो कैसा फील आता है? हाउ इज द जोश? अच्छा लगता है, आवाज़ के साथ बंद होती है। मतलब फील होता है तो Feel तो मजबूती बहुत- वाला? हाँ, अच्छा लगता है जब खुलती है तो ज़्यादा ही। और इसका एक फंक्शन भी अच्छा दिया है, यहाँ से आप गाड़ी लॉक कर दिए या तो कहीं से खुल नहीं सकती है। और ये जो भी सोचेंगे नो गुड। और इसका एक चीज़ मुझे लगता है ड्रॉबैक में ऐसे नहीं देना चाहिए। ये वाला जो है ना बहुत पुराना हाँ। सिस्टम है, या ये कम से कम निशान को उस हिसाब से चेंज करके देना चाहिए था। तो यहाँ पे ये यहाँ चीज़ पे- ओके। और मैंने ना आपसे एक चीज़ पूछी थी कि लाइक आप अभी i10 चला रहे हैं, हाँ,
किया सेल्टोस भी चला रहे हैं, इको स्पोर्ट भी आपके पास में है। हाँ, yes, सो yes. उन सब के मायने में आपको ये इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस फील हुआ, कैसे कंपेयर करेंगे आप इंजन परफॉर्मेंस वगैरह से भी? मैं i10 से कंपेयर करना चाहता हूँ इसे। या ये i10 से बेस्ट है और मैं सेल्टोस से नहीं कर सकता हूँ। सेल्टोस तो अलग segment हो गई वो। इसलिए मैं i10 ही को रखना चाह रहा हूँ। तो इसको देखा जाए तो i10 का उनका स्पीकर, हुंडई का स्पीकर और इसमें स्पीकर में बहुत फर्क है। इसका Okay. तो बहुत अच्छा स्पीकर है। ओके, और आपने इको स्पोर्ट भी अभी चला रहे हैं फिलहाल, हाँ, हाँ। तो उसके मामले में उसके आई नो बट फिर भी उसके मामला में जैसे ऐसे देखा जाए तो उसके मामला में थोड़ा उसमें भी कंजेस्टेड होता है बैठने में, 3 आदमी। स्पेस मिलता और है इसमें हाँ, बहुत इसमें पूरा स्पेस है। चलिए फिर बहुत अच्छा। चलिए चलते एक बार सेकंड रो में और उसका भी स्पेस वगैरह देख लेते हैं हम लोग। अभी हम लोग आ गए हैं सनी सर इसके सेकंड रो में। सो कितने लोग इसके अंदर इजीली बैठ पाएंगे और आपके अकॉर्डिंग कितना स्पेस इसके अंदर दिया जा रहा है ये बताइए। मेरे जैसे आदमी आराम से 3 बैठ सकते हैं। या आप देख सकते हो इतना स्पेस पहले अभी भी खाली बचा हुआ है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है। थ्री आराम से बैठ सकते हैं। और बात करो हम लोग लेग स्पेस और हेडरूम की तो वो भी डिसेंट है। बहुत होता है ये। मेरा तो 5.7 इंच है मेरा खुद हाइट और Okay. आप देख सकते हो। ओके, आपने एक मेरे को मेंशन करी थी एक चीज़ और वो है आपको यहाँ पे ये जो इसका मिरर है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट ये डिसअपॉइंट मुझे करती है। बहुत खराब लगता है। कम से कम आज तक मैं फर्स्ट टाइम ऐसे गाड़ी में देख रहा हूँ, निसान की गाड़ी या कोई गाड़ी में ऐसे इतना तो नहीं खुलता है, पूरे डाउन खुलता जाता है या और ये इसने नहीं मालूम क्या किया, इसने इसमें भी क्रॉस कटिंग कर दिया, इसको हाफ कर दिया। इसको हाफ करने से क्या मतलब है, हवा नहीं आती है। ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाली पूरा बात है। ठीक है, ऑल राइट, आपको स्पेस काफ़ी अच्छी मिलती है मैग्नेट के अंदर। जो भी लेंगे उन्हें स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल हाँ, भी। बस अंडर पावर से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ वो है, वो चीज़ आपने मेंशन करी है। आइए जानते हैं सनी सर से कि बेसिकली मैग्नेट के अंदर ड्रॉबैक्स क्या हैं। ड्रॉप बैक में लाइट, इंजन अंडर पावर। एक तो ऐसा हो जा रहा है आजकल तो बैटरी मेरी पूरी लो हो जा रही है इसकी हाँ, इसकी बैटरी लो हो जा रही है और सबसे बेकार है बैटरी। ये धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ रहा है। सो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी आपको। बहुत ज़्यादा। ये प्रॉब्लम 2 बार आ चुकी है। ओके, आज भी हुई है और एक बार और हुई थी। और किस लिए हुई है, मैं फ़ैन चालू कर दिया था और चार्जिंग कर रहा था, मुझे लग रहा है इसी के लिए हुई होगी। अगर इतना जल्दी ऐसे होना तो बेकार है ना। या हाँ, बिल्कुल। बहुत तो बेकार आपने है। रिजॉल्व कराने के लिए अभी कुछ किया है? मैं सर्विस में बात किया हूँ, वो बोले आपका पूरा होने वाला है, आप कभी भी आ सकते हो। तो ये थी ड्रॉबैक्स। और ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं जो कि आप मुझे बताना चाह रहे थे? हाँ, ड्रॉबैक में तो मुझे एक ड्रॉबैक ये भी है इसका, व्हील कैप वाला। व्हील कैप। जो Yes. व्हील कैप बार बार गिर जाता है, कंपनी वाले के पास भी सॉल्यूशन नहीं है और वो लोग पट्टा लगा देते हैं। 3 से 4 बार हो चुका है मेरे साथ, इसलिए लास्ट में जाके थक हार के वो लगाना पड़ा। सो ये 3 से 4 बार रिमूव हो चुकी है अपने रिमूव से? हो चुकी गिर चुकी है, है। रिमूव होके गिर जाती है कहीं, सो फिर से 1600 का फिर से फटका। 1600 रुपया फटका आ जाता है, अरे। फिर लगाओ। ऑल राइट सनी सर, और कुछ ड्रॉबैक्स लगी आपको? इंटीरियर में आपको जैसे स्टीयरिंग पे कुछ मोड को बंद कर दिया, लॉक कर दिया है, वो मोड आप यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा। वो दब नहीं सकता है, तो ये भी तो क्रॉस कटिंग पहले काम करती थी? नहीं, पहले भी काम नहीं करती थी, वो लोग हटा दिया है। वो लोग हमको लगता है टॉप मॉडल में उसमें डाल दिया है। ओके, ऐसा। हाँ। और कुछ? और कुछ नहीं, सही है सब। ऑल राइट, और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 42,000 किलोमीटर आपने इसे चलाया। अब जहाँ जहाँ आपने इसे चलाया, आपने मुझे बताया था कि दिल्ली भी आप इसे रन कर चुके हर हैं। जगह गए हैं लोग। लाइक जगह। कैसे कैसे कहाँ गए हैं, थोड़ा हिल एक्सपीरियंस बता पाएंगे? हिल एरिया में तो नहीं गए हैं ज़्यादा। ये गाड़ी मुझे लगता है हाईवे पे ज़्यादा चली है। ओके, हाँ, हिल एरिया कोई भी नहीं है। ऑफ रोडिंग कर लेती है? ऑफ रोडिंग तो बहुत की है। ओके हाँ, ऑफ रोडिंग बहुत की है। ओके, लॉन्ग ट्रिप्स अभी तक आपने जितना कवर किया, कभी गाड़ी को कुछ भी थोड़ा सा भी माइनर तकलीफ दी, नहीं कुछ प्रॉब्लम्स आई? नहीं, जब तक मैं इसे धक्का नहीं मारा तब तक प्रॉब्लम नहीं आई है। ओके, एक बार तो लग गया था, ये पूरा चेंज हुआ था। ये पूरी आगे की? ये आगे की ग्रिल? पूरी। ओके, तो हाँ। चलिए हमने ड्रॉबैक्स के बारे में बातें कर ली, एक्सपीरियंस कैसी रही आपकी ओवरऑल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये किस तरीके के बायर सेगमेंट्स के लिए और स्पेशली निसान मैग्नाइट बनी हुई है, किसे आप रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं तो जो ज़्यादा घूम रहे हैं उन लोग को मैं बोलूँगा ले सकते हैं। जिनका 100 से ऊपर ही है वो लोग आराम से ले सकते हैं, बिजनेसमैन भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये गाड़ी गांव के लिए भी बेस्ट है, विलेज के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। इसलिए इसका जो फ़ायदा है यही फ़ायदा है, हाइट इसकी? हाइटिंग। हाँ। और कोई इसका फ़ायदा नहीं है। और इसका
इसका तो मुझे हम नहीं बोल सकते, बहुत सही है ये गाड़ी। बाकी आपकी पर्पस तो सॉल्व हो रही है इससे। मेरी तो पूरी करती है ये गाड़ी। जिसको एवरेज चाहिए उसके लिए भी ठीक है। एवरेज एवरेज चाहिए तो एवरेज के लिए सही है। हाँ। आप ढंग का चलाओगे तो एवरेज निकलेगा ही। हाँ, बाकी जिसको चाहिए अपनी कार से पिकअप वगैरह उनके लिए थोड़ी सी कह सकते हैं पिकअप के सोचना लिए पड़ेगा। मैं बोलूंगा आप टर्बो पे चल जाओ, टर्बो वो पे सही चले है, जाओ। नॉन टर्बो मत लियो। ऑलराइट, बाकी सेफ्टी मैक्स है गाड़ी। हाँ, सेफ्टी तो बहुत अच्छी है, 4 स्टार है। ठीक है सनी सर, आपने काफ़ी अच्छे से इसके बारे में हमारे व्यूअर्स के साथ में इसके एक्सपीरियंस को शेयर किया, लॉन्ग टर्म रिव्यू को। थैंक्स फॉर कमिंग। सो ये था आज का रिव्यू ऑन निसान मैग्नाइट। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब राइट नाउ कार डायनेस्टी। चलिए मिलते हैं एक और अंदर एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।